इट इज नॉट, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो मैंने कहा करना क्या है फिर? उस पिता से कहना कि वो अपने बेटे से कहना चाहता है कि तुम पढ़ा करो, और पिता चुपचाप पढ़ता रहे। उस माँ से भी कहना कि वो बेटे से कहना चाहती है कि सामान को सही जगह पे रखो, वो चुपचाप उसके सामान को ठीक करती रहे। जब बच्चे माता पिता को बोलते नहीं देखते और सिर्फ करते दिखते हैं, यही सर्विस है, यही सेवा है, और यही इंसानियत है, और इसी को प्रकाश कहते हैं, इसी को रोशनी कहते हैं। और जितनी तेजी से ये जाएगा ना नंदितेश, उतनी तेजी से माँ बाप के शब्द नहीं जाते। याद रखना, उनको बता देना, जो सबसे निकट होते हैं उन्हें मौन का सहारा लेना चाहिए। जब वो मौन रहते हैं तो वो समझे ज़्यादा जाते हैं। मैंने कहा वो लोग मेरी बात मानेंगे? अरे माने नहीं माने नंदितेश, तुम खरगोन की धरती पर प्रणाम करना, रवि भाई पे भरोसा करना, उनकी टीम पे भरोसा करना, जो तुम्हें सुनने आए उन पर भरोसा करना। तुम आगे बढ़ना गुरु, तुम तो यात्री हो यार, तुम काहे परेशान हो? मैंने कहा थोड़ा परेशान इसलिए हूँ कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, ये हमसे बार बार गुडनेस पूछते हैं, अच्छाई क्या है, क्या कहूँ मैं, कैसे बताऊँ मैं, ये दुनिया, भारत मूल्यवान कैसे बनेगा? आप बताओ, जब भारत एक अच्छा देश नहीं बनेगा कैसे बनेगा? उन दोनों बैल इस बार बैठ गए, आंखें उन्होंने नीची कर ली। मैंने कहा ये आंखें तुम लोगों ने क्यों नीचे कर ली? उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, फिर आंखें नीचे कर ली। मैंने कहा अरे मुझे बुलाया जा रहा है, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, जल्दी से बताओ, विनायक का भी दर्शन करने जाना है, फिर जल्दी से पहुंचना है, जल्दी बताओ, भीड़ आ गई है। मैं कैसे उनको बताऊंगा कि भारत मूल्यवान देश तब बनेगा जब भारत में अच्छा देश बनेगा? ये अच्छा बनना क्या होता है? वो सर ही नहीं उठाए। मैं उनके नज़दीक गया, वो नहीं उठाए, फिर नज़दीक गया। मैंने कहा अरे आंख तो ऊपर करो। उन्होंने आंख ऊपर किया और उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्यों रो रहे हो आप लोग, क्या बात हो गई? बोला नंदितेश, अच्छा वो है जिसकी आंखें गिरवी नहीं है। मैंने कहा अरे इसीलिए तुम लोग रो रहे हो नंदितेश? लोग घूर देते हैं नंदितेश, इंसान को घूरना नहीं चाहिए, बच्चे डर जाते हैं। इनसे कहना कि ये आंखें इनकी नहीं है, इनके माँ बाप ने इनको ये आंखें दी हैं, and they are the trustee of these eyes and they cannot compromise these eyes. Seeing is not a functional act नंदितेश। देखना एक कार्य नहीं है, देखना एक महसूस करने की शक्ति है। इन आंखों को ये अधिकार न देना कि दूसरा शर्मसार हो जाए कि ये कौन देखने वाला आया कि जिसने जब मेरी ओर देखा मेरे स्किन को ही देखता रह गया और मेरी रूह तक पहुंच नहीं पाया। अच्छा इंसान वो है नंदितेश जिसकी नज़रें कभी कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होती, किसी भी कीमत पर उसके माता पिता उन नज़रों के साथ चलते हैं। और बनाना इस देश को अच्छा नंदितेश, इनके आंखों को स्वच्छ करना, सड़कों को साफ करने से भारत स्वच्छ नहीं होगा। इनको कहना कि जो सड़क पे चल रहे हैं वो अपनी नजरों को साफ करें, और जब वो नजरों को साफ करेंगे तब भारत स्वच्छ होगा। हिसाब किताब बराबर करके आना बेटा। बहुत बड़े आदमी ने तुम्हें बुलाया है, वो अपने पिता को अपनी यादों में ढूंढता है बेटा। बैल ने कहा सही बात बोल के आना। मैंने कहा अरे मुझे तो गुडनेस की परिभाषा मिल गई। बोला बिल्कुल, ये देश क्या दुनिया का कोई मुल्क अच्छा नहीं हो सकता जहां मुल्क के नुमाइंदों की आंखें गिरवी हैं। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो। मैंने कहा फिर इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना नंदितेश, सामने हाड़ मांस का आदमी नहीं आता, सामने एक रूह भी आती है, एक चेतना भी आती है। उनसे कहना कि दूसरे को कंफर्टेबल रखें,
आराम से रखें और अपने माँ बाप को इंसल्ट ना करें, क्योंकि माँ बाप की आंखें, इन आंखों से वो दुनिया को देखते हैं। मैंने कहा अरे वाह, लेकिन ये लोग जो घूरते हैं इनका क्या करें? बोले अरे नंदितेश, जो आंखों की गिरवी करते हैं उनकी जबान भी गिरवी हो जाती है, नहीं जानते? मैंने कहा नहीं। बोला अरे वो गाली वाली देने लगते हैं। मैंने अरे ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? बोला बिल्कुल नंदितेश, जो जिनकी आंखें कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं उनकी भाषा भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। बोले अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोला यस, द सॉफ्टेस्ट वर्ड द पपिल हैज सेड, द सन हैज सेड टू द फादर, पापा, द मोस्ट सॉफ्टेस्ट, माँ। और जब आंखें गिरवी होती हैं तो भगवान उनसे ये शक्ति अरेस्ट कर लेते हैं, तो जो अंदर का अद्वैत है वो उनका साथ छोड़ देता है और उनकी जबान पे सिर्फ गंदे शब्द आते हैं। कैसे अच्छा होगा भारत नंदितेश? क्या अर्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ का, तुम ही बताओ। क्या अर्थ है सोशल ग्रोथ का, तुम ही बताओ। क्या अर्थ है, बताओ तुम, कि सामरिक शक्ति में हम सबसे मजबूत हैं? क्या अर्थ है इन बातों का जब इस देश का नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ इज्जत नवाजी से बात न कर सके, उसकी प्रशंसा न कर सके, उसके गुणों को सलाम न कर सके और उसको इतने आसानी से हैंडल न कर सके कि दूसरा आदमी उस आदमी के सामने छोटा नजर नहीं आए? तो तुम ही बताओ नंदितेश, क्या मतलब है भारत के मूल्यवान होने का? इनको बताना कि इनकी आंखें, इनकी जबान, इनकी सोच इनको परिभाषित करती है। अपनी आंखों को संभाल के रखें, अपनी जबान को भी संभाल के रखें और अपनी सोच को परिष्कृत करें। अगर नहीं होगा ना नंदितेश, तो एक रवि ने तो अपने पिता को इतने सालों याद किया, कोई दूसरा रवि नहीं आएगा और जीते जी सब संबंध खत्म होते जाएंगे। मैंने कहा कि अब आप बताइए कि मैं तो चला जाऊंगा और ये सारी बात ये मान भी लेंगे, लेकिन मेरी बातों का ये पालन कैसे करेंगे? तो बोलना कि इनसे कह देना कि ये खाया कम करें। मैंने कहा अरे उल्टा सीधा बात काहे बोल रहे हो भाई? भोज है, वो खाने ही आए हैं, मेरे सुनने के बाद वो खाएंगे नहीं। इनसे कहना नंदितेश कि ये खाएं कम। जब तक ये खाना कम नहीं सीखेंगे तब तक ये आदमी बनेंगे नहीं। इनसे कहना कि ये जो दूरी है बहुत छोटी सी है, इसके नीचे जब रसगुल्ला आता है और मुर्गा आता है तो भारत धर्मनिरपेक्ष ही रहता है, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं होता। सारे दंगे फसाद यहीं तक है नंदितेश, जो बात कंठों में आके चिपक जाते हैं। इनसे कहना कि ये कम खाएं और सही खाएं और नीतियों पर चला करें। जब ये इतने सजग रहेंगे अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी आदतों में, तो फिर ये इधर उधर की बात भी नहीं करेंगे। और फिर उनको सुनाना कि तू इधर उधर की बात न कर, बता बता बता। देखो नंदितेश, ये तुरंत भूल जाएंगे, इसलिए दोहराते रहना। तुम तो आधा बोल के रुक जाओगे और बता बता बोलते रहोगे, वो उधर से बोलेंगे तू बता, स्टेज पे तू है, हम नहीं है, तू बता। समझ गया ना नंदितेश? वो बुरे लोग नहीं है नंदितेश, सारे लोग अच्छे हैं। क्या करोगे मेरे भाई? उलझ गए हैं वो लोग, थोड़े उलझ गए हैं। तुम इतनी जल्दी सारा हिसाब किताब ठीक करने आए हो, भारत को मूल्यवान, उनको भी मूल्यवान बनाने आए हो। इतना आसान नहीं है नंदितेश, पर घबराना मत, तुम ही पूरा शेर पढ़ देना फिर से। तू इधर उधर की बात न कर, बता ये काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। इनकी रहबरी पे सवाल खड़ा होगा नंदितेश, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई किए, इनको मौका मिला
इनको हिस्सा मिला, इनको भारत की जमीन पर रहने के पांव मिले, जगह मिली, इनकी रहबरी पे सवाल खड़ा होगा कि तुम्हें जिंदगी 30 साल, 35 साल, 40 साल, 70 साल, 80 साल दिया, इंसानों की कौम में तुम रहे, पर तुम ये बताओ इंसान बनने में चूक कहां गए? तुम दूसरा टाइटल क्यों पूछते हो, दूसरा नाम किसी से, कि पूरा नाम बताओ? ये